धोने में वो तबाह होंगी। अपना उनके करोड़ों लोग उनके अपना 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 लुक़्मे अजल बन गए। मगर किस तरह फिर उन्होंने दिन रात मेहनत की और फिर वो वक्त आया कि 90 की दिहाई में जिस जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था बदौर बाजू, वो मशरक़ी जर्मनी की झोली में आ गिरा एक पके हुए फल की तरह। क्यों और कैसे? मगरबी जर्मनी की जो मकनातीसी, जो उनकी अपना इकोनॉमी की तरक्की, खुशहाली, वो जो मकनातीस था उसकी अट्रैक्शन से वो दीवारें बर्लिन जो है वो अपना बिल्कुल मुंह हो गई। और अपना रूस की या वहां पर जो अपना ईस्ट जर्मनी में जो सिक्योरिटी थी वो किसी काम ना आ सकी और मगरबी और मशरक़ी जर्मनी एक हो गए। और मैंने हमेशा ये कहा कि यही वो फॉर्मूला इंशाअल्लाह कि किस तरह एक दिन कश्मीर पाकिस्तान की झोली में आ गिरेगा, जिस तरह मशरक़ी जर्मनी मगरब जर्मनी की झोली में आ गिरा बगैर एक बंदूक की अपना नाली से एक गोली चलाए हुए। तो वो किस तरह था? मेहनत, अमानत और दयानत। अगर अपना मगरबी जर्मनी एक बैगर होता तो क्या उसकी चॉइस होती कि मशरक़ी जर्मनी उसकी झोली में आ गिरता? तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो मैंने ये कहा हमेशा कि ये जो आपका अपना खुद आपने इन्हिसारी जो है ये तभी आप अचीव कर सकते हैं कि आप कर्जों के जो जकड़े हुए हैं उसके बंधन से निकलें, मेहनत करें, कौम अपनी दौलत कमाए और दूसरों की तरफ अगयार की इमदाद को खैर बात कहे। तो इस तनाजुर में मैंने हमेशा ये बात की, इस तनाजुर में। और कल यार लोगों ने किस तरीके से उसको टोक देने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि ये एक इट इज नॉट करेक्ट। मैं यही कहूंगा कि ये दुरुस्त बात नहीं थी कि किस तरह मुझे कहा कि जी अमेरिका से कनेक्ट कर दिया। ओ भाई, मैं आज फिर ये बात आप रिकॉर्ड पर करना चाहता हूं, रिकॉर्ड पर। 2011 में, अब मुझे कहने दीजिए फैक्ट्स, मैं लाना चाहता हूं ना इमरान नियाजी को, उसका मकरू चेहरा मैं उसको दिखाना चाहता हूं आज कि 2011 में ड्रोन हमलों के नतीजे में किस हुकूमत ने अमेरिकन एड से मदद कर ली थी? वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत थी। आपकी केपीके की हुकूमत नहीं थी, पंजाब हुकूमत थी। आप अपना ये दावे करते थे खुद मुख्तारी के, इज्जत के, वकार के। IMF मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी खुदकशी कर लूंगा। तो खुदकशी करनी होती ना फिर आपने। आप ताने देते हैं कि ये बैगर और चूजर की बात शहबाज शरीफ ने एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने शर्क के कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने मर्द के कॉन्टेक्स्ट में की। मैंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में की, पाकिस्तानी होने के कॉन्टेक्स्ट में की। और मेरा ईमान है कि अगर आज ये कौम फैसला कर OIC और अमेरिका के जो ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और इसमें बड़ा वाज़े इसमें इजाफा होगा। आपने कहा कि हम अमेरिका और पाकिस्तान के जो 75 साल जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको हम सेलिब्रेट करेंगे। ये उन दिनों में आप कहते हैं 7 तारीख को खत आ गया था, 7 मार्च को। ये जो कौन तो 22 मार्च को हुई। तो फिर आपको ये तारीफ करने की क्या जरूरत थी? कहने का मकसद ये है वो ढकोसले, ये है वो सारी इनकी अपना प्लानिंग कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो ये फूल जो है, जो अभी जो पनप रहा है, ये दरख्त, ये जो पौधा पनप रहा है, इसको कर दिया जाए। और खुदा न वो जो मिसाल है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, और वो मिसाल जो है कि जनाब ना रहे बांध ना बजे बांध। तो ये वो शख्स है जो कि आज कौम के सामने और क्या क्या वो इस दौर की बातें सुनाता है। ये 4.25 साल आप कहां गए थे? कहां थे आप 4.25 साल? अगर ये आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो वहां पर तो महंगाई नहीं थी,
वहां तो कोई भूखा नहीं सोता था, वहां दवाई के बगैर कोई अपना वो मरता नहीं था, वहां पर इंसाफ होता था, वहां पर लोगों के उनके हकूक की पासदारी होती थी, वहां पर किसी के साथ ज्यादती नहीं होती थी। आपने तो रियासत मदीना का नाम ले लेकर आपने आपने इस पाकिस्तान के अंदर एक माशरा कायम कर दिया है जिसका कि रियासत मदीना से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। क्या वहां पर खुदा न खास्ता रियासत मदीना में गाली गलोच होती थी और गुंडे और बदमाशों का इस तरह नाम लिया जाता था, इस तरह आप बेपरकी उड़ाते थे, बहनों को और बेटियों को वहां पर खुदा न खास्ता जेलों में डाला जाता था। यही वजह है आज कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? इमरान खान, ये तुम इस शेर की तस्वीर बने हुए हो। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बारे में अपना बड़ी बात वाज़ेह है। एक आखिरी बात, आपके सवाल होंगे, मैं एक बात और करना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि 2011 में ड्रोन हमलों के नतीजे में मैंने अमेरिकी एड लेने से मैंने इनकार कर दिया था और इस हवाले से अमेरिका मुझसे नाराज हो गया था। हालांकि मैं इस बात का कायल हूं कि हमें दुनिया के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, लेकिन वतन की, मैं समझता था राइट और रॉन्ग, कि वतन की खुददारी का, पाकिस्तान की जो वकार है, पाकिस्तान का जो वजूद है, उसका ये तकाजा था कि अगर ड्रोन हमले हम पे हो रहे हैं तो फिर हम एक ड्रोन हमले भी हम अपना बर्दाश्त करें, अपने लोग यहाँ पर बेगुनाह मरें और फिर साथ वहाँ पर अमेरिकी डॉलर्स भी लें। मैंने इनकार कर दिया और मुझसे अमेरिका नाराज हो गया। ये है खुददारी, ये है वतन की जो मट्टी और उसकी इज्जत और वकार को डिफेंड करना, ना कि आपकी तरह कि IMF जाऊंगा नहीं जाऊंगा मैं